बाबूलाल, और पिता का नाम कियाराम, ये ऑलरेडी हमसे मिल चुके हैं। ये हमसे मिल चुके हैं, लेकिन इनका भाव परीक्षार्थ था, तो हमको जल्दी यहां आना था। इनसे मैंने कहा बाहर निकलिए, आपसे दरबार में मिलूंगा। आपका नंबर दरबार में आ गया है। ये मैंने इसलिए बोला कि हर चीज पारदर्शी हो, जहां आवश्यकता जैसी हो वह सामने बात हो, तो जिससे सुनने और मानने में आनंद आता है। हाँ भाई साहब, पास में आइए, माइक खाइए। ये हम माइक यहां ले जाइए, के पास। हाँ, आप बार बार कह रहे थे कि मुझे यहां नहीं मिलना है, मुझे नहीं मिलना है, दरबार में मिलना है, ऐसा क्यों? गुरुजी, मैं पिछली बार आया था तब मेरे को रूम में नंबर आया था, और अभी आप बोले थे वही समस्या मैं भी समझा कि गुरुजी हजारों को जवाब देते हैं, और मैं दोबारा पूछ नहीं पाया कि गुरुजी एक हैं और पब्लिक हजारों है। अभी दोबारा आया तो पब्लिक वो की वही है, तो मैंने पुणे से रवाना हुआ। जब से ही मैंने वही अर्जी लगाई कि भगवान मेरी दरबार में अर्जी लगा। देखिए क्या होता है भैया जी, बुरा मत मानना। हॉस्पिटल जितनी बार जाओगे मरीज तो मिलते रहेंगे, और जितना एक्सरा में आएगा उतना ही डॉक्टर बताता है, जितना सोनोग्राफी में आता है उतना ही बताता है। हम अपनी तरफ से कुछ बता देंगे, उल्टा सुल्टा निकल जाएगा और सही नहीं निकलेगा, तो क्या हमारे अस्पताल का नाम खराब नहीं होगा? बिल्कुल सही। हमारे गुरु का नाम खराब नहीं होगा? बिल्कुल सही। क्यों बता दूं, आपका नौकर हूं क्या? नहीं, आप मेरे को बोलने का मतलब कि मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाह के गुरुजी से और कुछ सवाल करूं, क्योंकि लाखों पर मैंने बता दिया। हाँ। तो आपकी पुरानी अमावस्या चलेगी अलग, हाँ। ये अमावस्या अलग चलेगी, हाँ। तो क्या आप दोनों अमावस्या करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अपनी समस्या सुनाइए गुरुजी। सब सुन रहे हैं। 16 महीने हो गया, मेरा साला अचानक खत्म हो गया, और उसके जाने के बाद में हमारे घर में बहुत परेशानियां आ चुकी है। मेरे यहाँ से सर काम नहीं कर रहा, यहाँ से जलन हो रही। पर्चा होगा भाई साहब? वो है बैग में रखा गुरुजी। मैं अब बताइए, हम पुराने दवा पर्चा को कैसे क्वालिफाई करें? हमने क्या मेरे फोन में फोटो है, दिखाइए भाई। विद्वान लोग देख रहे होंगे, इधर बार लाइट आता है, कोई कटपट के नहीं जाता है। फोटो दिखाइए। हाँ दिखा दीजिए। ये रहे गुरुजी। इसमें लिखा है साला मरा, गोविंद मुक्ति हेतु धाम दर्शन दिया, और घर में प्रेत बाधा के रूप में मृत्यु हुई। ये हमने लिखा है, लिखा था, पढ़ लीजिए इसमें स्क्रीन पर। वो मैंने पढ़ा गुरुजी। ठीक है ना? हाँ। तो आप क्या चाहते हो हमसे कि हम इस पे ही व्याख्या करें? अब वही गुरुजी, हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। हम आज 10 साल से एक जगह कहाँ पूछा अभी तक? मैंने 2 जगह पूछा था। आपने क्या बताया? उन्होंने मेरे को फोन पे ही बात हुई पहले, तो उन्होंने बोला तुम्हारा कुछ रिश्ते में 2-3 साल से। अरे बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो रही है? ठीक है, तो हमने उनको यही सोचा कि भाई अपने घर पे आए और कुछ अपने को सोल्यूशन हो जाए। तो वो आए भी थे, भोपा जी हमारे केसरिया कौर के भोपा जी थे, वो आए भी थे। हमारा को धागा भी बांधा, मेरी लड़की को भी बांधा। धागा कहाँ है आपका? ये बंधा, दिखाओ। हाँ ठीक है, दिख गया, चलो बंद करो। तो उसके बाद में मेरी लड़की की तो और भी थोड़ी बहुत तकलीफ कम हो गई है, मेरी तो अभी भी जलन है यहाँ से। और ऐसा बोला था उन्होंने कि तुम्हारी लड़की के ऊपर और तुम्हारे ऊपर ऐसा करके रखा है कि तुम्हारी लड़की वहीं जावे और तुम्हारी भावना वही होवे कि आपकी बच्ची, मेरी बच्ची वहीं जाए। और मेरी हकीकत में मेरी भावना थी, पर अभी मेरे को रिश्तेदार ने मेरी जो साले की मेरी बच्ची को मैंने सामने देके, मैंने मेरे साथ मेरा साला मेरे पास में था, तो मैंने समझ किया कि बड़ा हो गया और मेरी बच्ची को देखे आमने सामने रिश्ता किया गुरुजी। क्या बात है? हाँ, उसके बाद में मैंने मेरे बच्चे को रख के कि अपने बच्चे को भगवान करेगा, और ये मेरा साला मेरे साथ में दौड़ा और मेरा दुकान संभालता था गुरुजी। अकेला दुकान संभालता था, मैं उधर छोटा था जब ट्यूशन डाला, उधर सब कुछ किया और मेरे को एक सहारा था। और वही 25 तारीख को मेरे रिश्तेदार का फोन आया, और वही 25 तारीख को मैंने दुकान दूसरी एक और डालने की सोची थी, और 4000 कलर के दिए थे दुकान के लिए कि भाई ये आप कलर करवा लेना, मालिक से बोला। और 25 तारीख को शाम को उसको गड़बड़ हुआ और 31 को ख़त्म हो गया। आपको कष्ट हो गया, आप आते मुझसे जुड़े हैं, और आपने उनके लिए बहुत अच्छा सोचा था जो आपके यहाँ काम करता है। गुरुजी बहुत सोचा मैंने,
मेरी बच्ची के लिए मैंने ये सोचा चल। कि मेरा कोई बात रिश्तेदार नहीं। भले ही अनपढ़ हो, पर मेरा जवाई अगर रहेगा तो मैं सक्सेस भगवान पंडू का सरकार कराएगी और मैं करूंगा। पर मेरा पूरा मन तोड़ दिया गुरुजी। वो लड़की को दूसरी जगह देके और छोटे लड़के का सगाई कर दिया और बीबी भी लेके आ गए। और अभी मैं जिस दिन 7 तारीख को वहाँ से शाम को रो के पूरा निकला, 7 तारीख को रिश्तेदार का फोन आया कि लड़की का शादी है। तो मेरे साथ में कैसा धोखा कर रहे हैं। लड़के का शादी समझ लो कि ठीक है, आगे वाले रिश्तेदार कर रहे हैं तो जल्दबाजी में हो जाता। अभी उनका लड़की का शादी हो रहा है, तो 9 तारीख का शादी का फेरा था सुबह में, और मेरे को 7 तारीख को फ़ोन किया। मैं 7 तारीख को यहाँ का तैयारी था, मैं 8 तारीख से वहाँ से निकला और 7 तारीख को पूरा रो के निकला कि आज मेरा साला होता तो ये बीवी अपने घर आती। तो आपकी पत्नी भी चली गई है? पत्नी नहीं गई गुरुजी, मेरे साले की बीवी अभी दूसरे घर चली गई ना, एक घर से 2 चले गए। क्यों? साला खत्म हो गया और उसने दूसरे का शादी कर ली अभी। वही तो मैं बोल रहा हूँ। ओहो, परसों भी मैं यहाँ बैठा हिम्मत रखो। क्या बात है, मैंने गुरुजी इतना धोखा नहीं सोचा कि ये रिश्तेदार मैंने अनपढ़ समझ के मेरे से भला ही रहने दो, अपना रिश्तेदार अनपढ़ भला ही रहने दो, बच्चा अपने पास है, मेरा साले को सक्सेस करेगा और मेरा जमाई है तो जमाई को ही मैं करेगा। पर मेरा पूरा मन सामने देखिए भैया, सामने देखिए, यहाँ देखो बेटा, हमने क्या लिखा, स्क्रीन पढ़ रहे हैं, देखो हमने ये लिखा, सुनिए, यहाँ देखो, साला मरा 7 तारीख को मरा, 7 दिन के बाद में, नहीं 25 को हुआ था गड़बड़। पढ़िए देखिए, हाँ। हमने लिखा साला मरा 7 दिन बीमार रहा, हाँ। फिर मरा, हाँ। ठीक है, 7 दिन बीमार रहा, हाँ। फिर मरा। गोविंद नाम है, पिताजी का नाम चेलाराम है, स्त्री का नाम मोहिनी है, मोहिनी का भाई परतंत्र था, ठीक है। वहाँ ये सिर की पीड़ा से दिमाग पर लकवा लगा और 25 तारीख को मृत्यु हो गई। देखा? 25 को नहीं हो गुरुजी, 31 को है? 31 को। चलो आओ नीचे पढ़ो। हाँ देखा? 31 जनवरी। बराबर, भाई से बोलो, है ना? सही है गुरुजी। और देखना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीन पर भी देखिए, स्क्रीन ये लिखा है 31 जनवरी, ठीक है। जब हम बोलेंगे तो सिद्ध भी करेंगे, क्योंकि 7 तारीख से 25 तारीख तक गदम न रही, फिर भर्ती रहा, इलाज चला, उसके ऊपर दिमाग पर तंत्र किया गया और उस तंत्र से बालक की मृत्यु हुई। कराने वाले व्यक्ति का नाम मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप लड़ेंगे नहीं। मैं लड़ूंगा नहीं, मेरा तो बस मेरा वहाँ रिश्ता नहीं जमने वाला गुरुजी। मेरे साथ में इतना धोखा किया। आप बुरी सुनिए मेरी बात, अमान राम जी के द्वारा यह तंत्र स्थापित हुआ है और यहीं से ये घटना बनते हुए, ये शंका का कारण बनते हुए ये 14 आत्मा मोहिनी दी गई हैं, जिसके कारण ये तो पूरा परिवार नष्ट करने के लिए था और इसका साइड इफेक्ट यहाँ से हुआ। सो ये चिल्लाते हुए और पूरे समाज में घोषणा हो जाए कि हमारे द्वारा हुई, हमें माफ कर दो, और ये जैसे तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा इसके साथ हो, तब मानना। ये भगवान पंडू है, मैं मेरे मुंह से बुरा नहीं चाहता हूँ भगवान, और बुरा करवाइयो मत, उनके कर्म किए कर। माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, डाटा समाप्त हुआ। हिम्मत रखो, हम दर्द बताते नहीं है, चोरी धन मर्डर नहीं बताते, लेकिन लिख दिया आपकी भावुकता में, कृपया इसकी इज्जत रखना इस नाम की। चलो जाइए।